नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज लगातार जाकिर नाइक के नंगा नाच को, उसके षड्यंत्र को, उसके करतूतों को, उसके परिणाम को लेकर आ रहे हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हिंदुस्तान में भी तमाम जगह पर जो भी आतंकवादी घटनाएं घटी है, देशद्रोही घटनाएं घटी है, राष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र हुआ है, वहां पर भी जाकिर का नामो निशान है। वैसे ही कश्मीर में जो आग लगी है, जो आग लंबे समय से लगी है, उस आग को पिछले कुछ दिनों में ज्यादा भड़का हुआ है। उस आग को भड़काने के पीछे भी जाकिर के जहरीले भाषणों, जहरीले बोलो, जहरीले विचारों का प्रभाव है। हमने आज आंकड़े निकाले, नाम निकाले, जितने पिछले 25 वो बड़ी मौतें कश्मीर में, जिनकी अंत यात्रा में 25,000 से ज्यादा लोग थे, कई में तो 2-2 लाख लोग थे, ये सब की सब जाकिर के भाषणों से प्रभावित लोगों की फौज थी। और इसलिए हम आज कह रहे हैं कि कश्मीर की आग के पीछे भी जाकिर है और इस आग को जल्दी से जल्दी बुझाना चाहिए, नहीं तो ये कई जगह पर आग और फैलेगी। और उसके पहले जाकिर को घसीट कर लाकर अरेस्ट करने की जरूरत है, उस पर रासुका लगाने की जरूरत है, उस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने की जरूरत है। माना कि जाकिर डर कर नहीं आ रहा है। और आज तो बड़ी बात हो गई, आज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने मुंबई में उसको जगह नहीं दी। मुंबई के अब तक के 5 होटलों में जाकिर के चमचे घूम रहे हैं, लेकिन उसको कार्यक्रम करने के लिए अब तक तो जगह नहीं मिली है। कल क्या होता है ये देख के हम उस विषय पर भी आपके सामने आएंगे, लेकिन आज हम आपको कश्मीर के विषय में बात करेंगे। पहले मुद्दा, जाकिर नाइक का कनेक्शन हाफिज सईद से कोई नया नहीं है। जाकिर हाफिज सईद के काम को युवाओं में कैसे आगे बढ़ाता है, इसका जीता जागता उदाहरण अब कश्मीर में दिख रहा है। कश्मीर को भड़काने के लिए कैसे साजिश हो रही है, यही आज बिंदास बोल में हम आपको दिखा रहे हैं। जी हां, कश्मीर को भड़काने का क्या है जाकिर राज? कैसे जाकिर से प्रभावित युवा कश्मीर हिंसा का नेतृत्व कर रहे हैं? कहां से कश्मीर हिंसा के लिए फंड जारी हो रहा है? दरअसल कश्मीर हिंसा पूरी तरह से सोशल मीडिया यूज करने वाले लोगों के जरिए तैयार की गई है। आतंकी बुरहान सोशल मीडिया का बड़े ही अच्छे से प्रयोग करता था। आज जाकिर के ज्यादातर फॉलोअर्स पढ़े लिखे और सोशल मीडिया का प्रयोग करने वाले हैं। इन्हीं फॉलोअर्स ने कश्मीर हिंसा के लिए जमीन तैयार की। जाकिर का पीस टीवी चैनल कश्मीर में काफी दिखाया जाता है। लोकल केबल ऑपरेटर कश्मीर में गैर कानूनी तरीके से टीवी चैनल दिखाते हैं। वहीं यूट्यूब के जरिए जाकिर के भाषण आसानी से मिल जाते हैं। जाकिर जब कहता है सुसाइड बॉम्बर बनो, तो युवा उसकी बातों में आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व बरकातहू. Is suicide under any circumstances justified in Islam? But that's the question, that is suicide under any circumstances justified in Islam? Like in Palestine, every day they are being killed and thousands are being killed throughout the year. So it is rather that they have to fight in self-defense, and if they know that they use an attack in which the chances of dying are there, and if they really cause a damage to the opponent, as a last resort, with guidance from a scholar who has not that one individual person gets up in the night and says, okay, fine, I'll go out. So with guidance of the Quran and Sunnah, as a last resort, it can be used. And they give examples. They give examples from Hadith, giving their own logical argument. You analyze that there was once when the fort was being taken up with enemies, and the Sahaba, they said, you throw me over, and then I will go on to the spear. So chance of dying was there. Yet they went, he didn't die, and he opened the door. So there are exceptions to the rules, so scholars differ. One... ऐसे में युवा पढ़ाई छोड़कर जाकिर के लिए आतंकी बन जाते हैं, गैर मुसलमानों पर हमले करने लगते हैं। वहीं जाकिर कहता है दूसरे धर्मों के पवित्र स्थानों को तोड़ दो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान जानते हैं कि इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम। सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 के आयत है कि सिर्फ एक ही सही दीन है, वो है इस्लाम। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 में कि इस्लाम के अलावा कोई भी दिगर मज़हब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल नहीं करेंगे। तो दीन के मामले में हम जानते हैं इस्लाम ही सिर्फ सही दीन है, इसीलिए हम दूसरे दीन का प्रोपोगेशन अलाउ नहीं करते। जहां तक कि दूसरा सवाल है कि हम चर्च बनाने देंगे या टेम्पल बनाने देंगे, जब दीन ही गलत है
और चर्च में ईसा अलैहिस्सलाम को पूजना गलत है, बुत परस्ती गलत है, इसीलिए हम गलत चीज हमारे मुल्क में अलाउ नहीं करेंगे। तो ऐसे में युवा कैसे मंदिरों और तीर्थ यात्राओं पर हमला नहीं करेंगे? वैसे तो पहले ही कश्मीर में कई मंदिर तोड़े जा चुके हैं, लेकिन अब फिर तीर्थ स्थलों पर हमले हो रहे हैं। आज अमरनाथ यात्रा पर गए तीर्थ यात्रियों पर हमले शुरू हो गए हैं। भीड़ तीर्थ यात्रियों की बसों पर हमले कर रही है। वहीं जाकिर बोलता है, मज़ारों को तोड़ दो। कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मजार बनाओ। यहां तक कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी कब्र पक्की नहीं होना चाहिए, अगर पक्की है तो उसको जमीन से नष्ट करना चाहिए। सही बुखारी की हदीस है कि अगर कोई कब्र पक्की है तो उसे जमीन के लेवल पे लेके आना चाहिए। मजार को पूजना गलत है, हराम है। बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। जो शख्स मर चुका है हम उन्हें इज्जत करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, लेकिन उनकी पूजा नहीं करते, उनकी इबादत नहीं करते। इबादत सिर्फ अल्लाह की है। इसके बाद सूफिज्म को मानने वाले लोगों की मज़ारों पर हमले शुरू हो जाते हैं। जाकिर कहता है, गैर मुसलमानों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। ऐसे में मुसलमान गैर मुसलमानों की हिफाजत करने के बजाय उनके खून के प्यासे हो जाते हैं। जो कश्मीर घाटी कभी स्वर्ग कही जाती थी, वो काली घाटी बन गई है, वो मौत की घाटी बन गई है। जाकिर जैसे लोगों के आतंक से गैर मुसलमानों को वहां से पहले ही भगा दिया गया है। जो गैर मुसलमान बचे भी हैं, अब उनके घरों पर भी हमले शुरू हो गए हैं। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों की बस्ती बेहद सुरक्षित क्यों नहीं बनाई जाए। जो लोग कश्मीरी बस्तियों का विरोध कर रहे हैं, उन्हें अब हिंसा का रूप देखना चाहिए। कैसे बचे हुए कश्मीरी हिंदुओं पर भीड़ हमला करने को तैयार है, कैसे गैर मुस्लिमों को कई दिन से खाना नहीं मिला है। क्या इस आतंक को कुचलना नहीं चाहिए? क्या प्रायोजित भीड़ पर सख्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? तो यह है मुद्दा, और इस मुद्दे के साथ हमारे साथ जुड़े हैं चर्चा के लिए विनोद बंसल जी, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। पिछली बार भी जब हमने ये मुहिम चलाई थी तभी विनोद जी हमारे साथ थे। विनोद जी के पास जाने के पहले कॉलर को लेते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो सर। हाँ आदाब सर। बोलिए। जी सर, हम ये आपसे बात कर रहे थे, जब आपने शुरू किया अभी 8 बजे से जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो आपने जो है आपने पहली बात ये कही कि जाकिर नायक जो है उनका हाथ कश्मीर के जो ये कश्मीर में जो चल रहा है आजकल, मतलब उनका हाथ जो है कश्मीर में भी है, मतलब जो कश्मीर के जनता को भड़का रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात बुरहान वानी की, मैं मुश्ताक अहमद वानी बोल रहा हूँ सर। बुरहान वानी आतंकवादी नहीं थे, बुरहान वानी गरीबों के दाता थे। बुरहान वानी के बारे में आज तक आप मुझे बताइए कि आपने कोई आज तक उनके बारे में कभी सुना कि क्या लादेन भी गरीबों का दाता था? नहीं, उनकी बात आप छोड़िए, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम नहीं, आप बताइए ना एक बार, हमको ये तो पता चले कि आपकी दाता की कंसेप्ट क्या है। सर हम ये मतलब ये आप हमें आज तक बताइए कि इन्होंने कभी कहीं अच्छा, आप ये बताइए, आप हिंदुस्तानी हो ये मानते हो कि नहीं अपने आप को? बिल्कुल मान रहे हैं हम। तो जो कश्मीर में रह के हुए अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं मानते और भारतीय फौज के खिलाफ बोलते हैं, उनका तो आप विरोध करेंगे कि नहीं? क्या मतलब? आप अपने आप को हिंदुस्तानी मानते हो तो भारतीय फौज को भी हिंदुस्तानी मानते हो? बिल्कुल सर, मानते। अच्छा, जो लोग भारतीय फौज को हिंदुस्तानी ना मानकर शत्रु की फौज मानते हैं, उस पर पत्थर फेंकते हैं, उसमें वानी था क्या नहीं? देखिए सर, मेरी बात मैं बस इतना जानता हूँ, बुरहान वानी आतंकवादी। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि भारत की सेना को दुश्मन की सेना मानकर पत्थर फेंकने वाले को आप हिंदुस्तानी कहेंगे क्या? आज तक कितने यहाँ मारे गए, उनके ऊपर अभी तक ये सब नहीं हुआ था। आपने नाम क्या बताया? मुश्ताक अहमद वानी हूँ सर। मुश्ताक जी हिंदुस्तान के सीमा पर भारत माता के लाल जवान सेना के अगर सबसे ज्यादा कई मरे होंगे
तो कश्मीर के सेना पे मरे हुए हैं, कश्मीर के सीमा पे मरे हुए हैं। वो सर इन नेताओं की वजह से मरे हैं, ये सब नेता। अरे मारने वाले वो है जिनका नाम आप ले रहे, वानी जैसे शैतानों ने उनको मारा है। वाही जो है, वाही बिल्कुल भी आतंकवादी नहीं था और ना ही उनको आप आतंकवादी बता सकते हैं, ऐसा बिल्कुल आप वाही को आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि वानी भारतीय सेना के खिलाफ था या नहीं था? बिल्कुल भी नहीं थे। आप हमें बताइए, क्या वो फायरिंग नहीं कर सकते थे? ये मुझे लगता है कि जाकिर का भूत आप पे बड़ा सवार है, कहीं झाड़ू पोछा करके आइए अपने आप पे। धन्यवाद विनोद जी। ये जाकिर के भूतों ने लोगों के दिमाग खराब कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दरार इतना सिंपल सवाल था कि हिंदुस्तान की सेना को अपना मानते हो कि नहीं मानते? अगर नहीं मानते तो तुम हिंदुस्तानी कैसे हो? निश्चित रूप से वो तो है ही है। देखिए बात यह है कि मैं आपको अपनी बात शुरू करने से पहले सुरेश जी, मैं आपको एक बड़ी लेटेस्ट बात बता दूं। मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है, ये बेसिकली ये जो युवा है ना कश्मीर घाटी के हो या कहीं अन्य के, वो युवा किस तरह से किन चीज़ों से प्रभावित होते हैं। एक लेटेस्ट ट्वीट मैं आपको बता रहा हूँ। एनडीटीवी की बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूँ, एनडीटीवी की कंसल्टिंग एडिटर है वर्षा दत्त, उसने एक ट्वीट किया है अभी थोड़ी देर पहले। क्या कहती है? वक स्टॉप फ्रॉम श्रीनगर, 100 आई सर्जरी इन 5 days बिकॉज ऑफ द पेलेट गन्स, वाई आर दे यूज्ड। आप ये देखिए, देश का एक मीडिया का बड़ा वर्ग ऐसे आतंकवादियों को पोषित, पल्लवित और पुष्पित करता है जो सरेआम मेरे देश की सेना पर गोली चलाते हैं, मेरे सेना के सैनिकों पर हमला करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आज देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि आखिरकार ये एनडीटीवी जो चैनल है वो क्या परोस रहा है। ये इसकी जो कंसल्टिंग एडिटर है वो सेना के जवानों के ऊपर जब हमले होते हैं तब ये चुप रहते हैं, और उसके बाद जब सेना के जवान जवाबी कार्रवाई करते हैं या कोई अपने आत्मरक्षा के लिए गोली चलाते हैं तो उसमें उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो आतंकवादी घायल हो रहे हैं, क्योंकि वो देश के दुश्मन घायल हो रहे हैं। और इसलिए आपको पता है, होम मिनिस्टर को जाके कुछ मौलवी मिले, उन्होंने कहा कि अब हम घाटी में जाके शांति का संदेश देना चाहते हैं, इस आग को हम रोकना चाहते हैं। ये कब जा रहे हैं? तब जा रहे हैं जब सेना के ऊपर पत्थर फेंकने वाले मारे जा रहे हैं, बिल्कुल, जब माफी नहीं दी जा रही है, जब उस गुनाह का वहीं पर निर्णय हो रहा है, तब शांति सेना लेकर जा रहे हैं। अब तक क्यों नहीं गए थे? ये वही पत्रकार है जिनका नाम आप ले रहे हैं, जो कश्मीर में मरने वाले को शहीद का दर्जा देते हैं, उसको हीरो बनाते हैं। देश के अंदर ऐसे पत्रकारों की एक बड़ी फौज तैयार हो रही है सुरेश जी। बड़ा दुर्भाग्य इस देश का है, न देश की सरकार और न ही कोई मीडिया का बड़ा वर्ग ये इस बात को कैप्चर नहीं कर पा रहा। मैं तो कह रहा हूं कि आप जैसा चैनल एक धन्यवाद का, साधुवाद का पात्र है, जो कम से कम देश के अंदर एक राष्ट्रवाद और एक हिंदू धर्म की आस्था के लिए कम से कम आगे बढ़ के कोई काम कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, आखिरकार दोबारा से मैं पूछना चाहता हूं, मैंने वर्षा दत्त को लिखा कि आखिरकार जब सेना के ऊपर हमले हो रहे थे, सैनिकों के ऊपर हमले हो रहे थे, तब आप कहां थे? और जब इसने कहा कि 100 लोगों की आंखों में चोट इसलिए लगी क्योंकि सेना की गोली लगी। कमाल की बात है, सेना की गोली आंख में लगी, सैनिक वहां पर मारे गए, सेना की गोली वहां सेना के वर्दी में जो जवान थे उनको सड़क पर गिरकर उनके बंदूकों को छीनकर लात मारना, पत्थर मारने का काम करने वालों के खिलाफ कभी ट्वीट नहीं किया, कभी नहीं किया। ये देश के वास्तव में एक बड़े मीडिया के एक बड़े वर्ग का ये असली चेहरा है। इसके कारण ये युवा दिग्भ्रमित होते हैं, और इसलिए कई लोग उनको बुरखा दत्त भी कहते हैं। चलिए हमारे साथ एक कॉलर है, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, मैं शाहजहां दिल्ली से बोल रहा हूँ। सुरेश, हाँ भाई साहब, सुरेश जी आप इतना अच्छा प्रोग्राम चलाते हैं, ये आपने जो पहला कॉलर ही ले लिया, आप सोच सकते हैं कि मुसलमान कभी यहाँ पर आपके चैनल पर आकर आपकी कोई बात को सुनेगा? इन्होंने लेकिन हम तो कहते हैं कि हम किसी से भी बात करने को तैयार है, एक सवाल का जवाब नहीं दे पाया हो। भाई साहब, ये जब हमारे घरों की बेटियों को ले जाएंगे ना, तब ये सबको होश आएगा। अभी तो सब ऐसे एक दूसरे पर डाल रहे हैं कि वो करेगा वो करेगा वो करेगा। अब बंसल जी कितना अच्छा बोलते हैं, लेकिन कोई बोलने देता है? ऐसे लोगों को आगे कोई आने नहीं दे रहा है। हमारे लोग तो कैराना से भागे, कश्मीर से भागे, तमाम जगह से भागने के लिए ही मजबूर होते हैं, और तब जब भागने के सिवा रास्ता नहीं रहता, तब जाकर सब कहीं बाकी मीडिया कुछ अंश में दिखाने को तैयार रहता है, लेकिन वो भी सवाली निशान के साथ। सत्य हिंदुस्तान के मीडिया ने कभी नहीं दिखाया, और इसलिए एक ने ऐसे तमाम नाम हैं
नाम तो एक ले रहे विनोद जी, लेकिन अगर आप इस वक्त भी देखें तो इस वक्त भी कोई ना कोई ऐसा जिहादी पत्रकार इन आतंकवादियों के पक्ष में कोई ना कोई ट्वीट कर रहा होगा। और विशेष बात बताता हूं, मिलियंस में जिनके ट्विटर फॉलोअर्स है, लाखों में जिनके ट्विटर फॉलोअर्स है, ऐसे इनमें ज़्यादा है। और उनके ये ऑर्गेनिक फॉलोअर्स नहीं है, पेड फॉलोअर है। ये पैसे कहाँ से किसने कैसे लगाए, ये ज़रूर पूछा जाना चाहिए। हम देश की व्यवस्था को, सरकार को, प्रसारण मंत्रालय को और प्रधानमंत्री को अपील करते हैं कि उन मीडिया हाउसेस को भी पूछिए जिनके पत्रकार इस देश के व्यवस्था के खिलाफ बोलने का हर्ज नहीं, लेकिन देश के खिलाफ बोलते हैं, तो उस मीडिया हाउस का दृष्टिकोण क्या है। आखिर एनडीटीवी बरखा दत्त के विचारों से सहमत है या नहीं है, और नहीं है तो क्या डिस्क्लेमर चलाती है जब वो कार्यक्रम करती है, तो क्या पूछती है, लगाती है कि जो भी हमारा एंकर बोल रहा है ये उनकी निजी विचार है, और क्या किसी के निजी विचार व्यक्त करने के लिए चैनल को अपना प्लेटफॉर्म देना चाहिए, ये सवाल बनता है। एक बात और है सुरेश जी, मैं बता दूं, ये जो अभी जो बात आई है कि भाई इसका बुरहान वानी और जाकिर नाइक इनका क्या संबंध था, एक मात्र एक ट्वीट से आपको क्लियर हो जाएगा कि मरने से पहले बुरहान वानी ने जाकिर नाइक के फेवर में ट्वीट किया था, और वो ट्वीट ऑन एविडेंस है। उसके ट्वीट के और फेसबुक के हिस्ट्री में अगर हम जाते हैं तो तमाम यूट्यूब को उसने लाइक किया है, शेयर किया है जी। तो और विनोद जी, और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, मेरे इस दावे को कोई भी खोट सकता है और मैं उसको इस चैनल से लाइव के लिए अलाउड करूंगा अगर ये मेरी बात गलत है। पिछले 25 ऐसे आतंकवादी जिनके अंत्य यात्रा में 25,000 से ज्यादा लोग थे, ऐसे 25 की 25 लोगों की हिस्ट्री खंगालिए, फेसबुक खंगालिए, ट्विटर खंगालिए, जो उसमें नहीं थे उनके भाषणों को यूट्यूब पर आप देखिए, वो जाकिर के समर्थक थे। तो ये आग जाकिर ने लगाई, ऐसे कहने में क्या गलत है। और मैं जाकिर को और उसकी संस्था को चैलेंज करता हूं, आप तो हजारों करोड़ रुपए कमाने वाले लोग हैं, आप तो गरीब मुसलमान को आपके कार्यक्रम में कहाँ बुलाते हैं, उसको बुलाते हैं जो आपको बड़ा पैसा देता है। कौन पैसा देता है इसको? आप एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं, जाकिर नाइक को सऊदी अरेबिया के राजा या शेख या जो भी उनको वहाँ का प्रमुख है, उसने वहाँ का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया। ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि जाकिर को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के साथ कितने करोड़ पाउंड का भी प्राइज मिला। देखिए ये किंग फैसल अवार्ड है, और इस अवार्ड के साथ साथ कई लाख पाउंड, भारतीय रुपए में कई करोड़ रुपए जाकिर को खुलेआम दिए गए। ऐसे अवार्ड से मिलने वाली राशि जाकिर ने किस लिए खर्च की? आपको पता है, आपने बाकी चैनलों पर भी देखा होगा कि जाकिर के चैनल में काम करने वाले 100% मुस्लिम हैं, और वो 100% मुसलमान होते हुए भी उनकी 3-3 महीने की सैलरी इसलिए रोकी जाती है कि वो जॉब छोड़ कर न जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक मुस्लिम जो वहाँ से जॉब छोड़ रहा है, छोड़ चुका है, वो कह रहा है। आखिर इतने पैसे कमाने के बाद जाकिर के सेट देखिए, उसके टीवी शो के सेट दिखाता हूं मैं आपको, कितने करोड़ के सेट होते हैं। देखिए ये जाकिर पब्लिक फंक्शन का भारत में होने वाले, जैसे बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में, मुंबई में हो, ये विभिन्न जगह पर होने वाले कार्यक्रमों का स्टेज है। दोनों तरफ आपको कालीन बिछी हुई भी दिखाएगी और हर व्यक्ति चेयर पे बैठा हुआ है। इस देश के मुसलमान चिल्लाते हैं, रोते हैं, कहते हैं कि हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं, हमारे बच्चे कूड़ा बेचते हैं। ऐसे गरीब मुसलमान के लिए जाकिर के पास कोई जगह नहीं है, क्योंकि उसको वो अमीर मुसलमान चाहिए जो डोनेशन देता है, और वो पैसे से आग लगाने में काम आता है। कॉलर के पास चलता है। जय हिंद, बोलिए।
हेलो हाँ, हेलो। हाँ, मैं कहना चाहती हूँ, एक तो मैं जाकिर से पूछना चाहती हूँ कि ये अगर ये सबको जन्नत में ले जाना चाहते हैं, अगर हमें यहीं पे जीने दे तो मतलब यहाँ पर भी जन्नत है, यहाँ पे तो हमें जीने नहीं देते, तो ये आगे ले जाके क्या हमें जीने देंगे? दूसरी दूसरी बात ये कि मतलब जो हमारी धन्यवाद। शादी हम विनोद जी, ये जो सेट है, हम इस इंडस्ट्री से है, हम जानते हैं कि एक सेट बदलना, साल भर में भी बदलना हो तो कर्जा लेना पड़ता है और 100 बार सोचना पड़ता है कि क्या हम सेट को बदलें। ये एक दिन के कार्यक्रम के लिए इतना बड़ा सेट लगाता है जिसकी कीमत करोड़ों में है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान के बड़े से बड़े अमीर साधु संत जो कथा करते हैं, मैंने इतना पॉश सेट, बड़े से बड़ा खर्च करने वाले, अंबानी भी अपने यहाँ पर जो मुरारी बापू की कथा कराते हैं उसमें भी ये सेट नहीं था। इतने महंगे सेट लगाए जाते हैं, आखिर ये पैसा आता कहाँ से? सूरज जी, अभी आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं उस बहन का बात का जवाब दूंगा जो उसने जाकिर नाइक से पूछी। बड़ा महत्वपूर्ण बात उसने कही है, शायद संभवतः हो सकता है आपने गौर नहीं किया हो। उन्होंने कहा कि आखिरकार वो जन्नत के नाम पर मुसलमानों को कैसे बरगलाता है। आप देखिए जन्नत का अर्थ क्या है उसकी डेफिनेशन में, कि वो जन्नत कहता है ऐसी जगह पर कि मरने के बाद आपको जन्नत मिलेगी, जन्नत में हूरें मिलेंगी, हूरें मिलेंगी, आपको व्यभिचार करने की जगह मिलेगी, आपको वो चीजें मिलेंगी जो धरती पर आप नहीं ले सकते। आखिरकार ये क्या है? महिलाओं के प्रति यही संकीर्ण सोच रह गई है। महिलाओं के प्रति जो 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 निकृष्टतम सोच है, उस सोच का प्रतिपादन करते हुए देश के युवाओं को, मुस्लिम युवाओं को वो भटकाता है और उसको कहता है कि भाई आपको जन्नत मिलेगी, हूरें मिलेंगी, ये मिलेगी, वो मिलेगा, उसका लालच दे करके, और वो यहाँ पर धरती पर पाप करवाता है, वहां जाकर के धर्म की बात करता है। आखिरकार कैसा धर्म है? एक बात, यहाँ लोगों के जीवन में नरक बना करके यहाँ पर लोगों को उससे बाहर निकालने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। उनको कंप्यूटर सिखाने की बात जाकिर नहीं करेगा। उनको अच्छा एजुकेशन लेकर पैसे कमाने की बात मुसलमान बच्चों को, भाइयों को जाकिर नहीं बताएगा बॉम्ब बांधो शरीर पे और भगवान के लिए बॉम्ब बांधकर मरोगे तो ऊपर जाके लड़कियां मिलेगी। जाकिर के इस सोच ने जाकिर का तो कल्याण कर दिया लेकिन लोगों को बर्बाद कर दिया। ये बर्बादी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और मुंबई से लेके आसाम तक तमाम जगह पर जारी है, लेकिन अब इसको हम जारी नहीं रखने देंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोल जाए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास बोल देख रहे हो और बिंदास में हम आपके सामने लगातार जाकिर को चैलेंज कर रहे हो। कल मुंबई में स्काइप पर जाकर तुम प्रेस को संबोधित करने की बात करते हो, अपने लोगों को भाषण देने की बात करते हो। अगर मर्द हो तो सुदर्शन पर स्काइप पे जुड़ जाओ और हमसे बात करो, सुदर्शन के दर्शकों से बात करो, हिंदुस्तान के सवालों के जवाबों को दो। अगर हिम्मत है, तुम तो कहते थे कि मैं अल्लाह छोड़ के किसी को नहीं डरता, अरे हम भगवानों से तो किसी भी धर्म के भगवान से डरते, तू तो हिंदुस्तान के कानून और मुंबई पुलिस के हवलदार से डर रहा है। कहाँ गई ये बात, कहाँ गई वो हिम्मत, या सब कुछ झूठ था? ये तो अब साफ हो गया है। जाकिर को दोबारा आह्वान करते हैं कि सुदर्शन के स्काइप पर आइए, किसी भी समय पे तू आएगा, उस समय पर हम लाइव करने के लिए तैयार है विदाउट ब्रेक। और उस जाकिर के आने से अगर हमारी टीआरपी बढ़ेगी ऐसा कुछ कहेंगे तो हम एक भी कमर्शियल ऐड उस दौरान नहीं चलाएंगे, ये हम वादा करते हैं। जाकिर में हिम्मत है क्या नहीं, देखते हैं। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद जी, मुझे ये कहना है, ये जो आपने जो कल बिंदास बोल में खबर दिखाई थी कि 1000 करोड़ रुपए जब जाकिर की छवि सुधारने के लिए 20 करेंसी लगाई गई थी, तो खबर तो निकल गई। सारे मीडिया चैनलों ने जो है जाकिर की खबर को बंद कर दिया। तो ये आपको खबर दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये कहना है जाकिर प्रेमी और आतंकी प्रेमी मीडिया पत्रकारों से कि 100 रुपए की नोटों की हड्डी मेरे पास है, जल्दी इसको ले के लिए दौड़ ले। धन्यवाद। चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए।
जी सर, जय हिंद सुरेश जी। हाँ जी सर, मैं धनंजय सिंह दुबई से बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए जी बोलिए। सर, मेरा सवाल ये है कि आज जाकिर नाइक के सपोर्ट में कल के दिन तक जो मुसलमान लोग खड़े होकर बोलते थे कि हम इसका विरोध करते हैं, आज वही मुसलमान लोग खुद उसका सपोर्ट में खड़े हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने कल ही बता दिया था कि ये सब होगा, क्योंकि 1000 करोड़ रुपए जाकिर के लिए आए हैं। 25, कल तो मैंने संख्या कम बताई थी, आज मेरे पास आंकड़ा है, 25 पब्लिक रिलेशन कंपनियां हिंदुस्तान के 9 शहरों से जाकिर के कंपनी ने हायर की है। 25 कंपनियां जिनको करोड़ों रुपए की फीस दी है, जो पब्लिक रिलेशन कंपनियां जाकिर के मैन पावर से ज़्यादा स्किल्ड होकर अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छे अच्छे तर्क लेकर उन लोगों को मिल रही है, पैसे बांट रही है, लोगों को कन्विंस कर रही है। याकूब के लिए तो 19 थी, जाकिर के लिए 25 कंपनियां, पब्लिक रिलेशन PR कंपनियां जिनको कहते हैं, ये कंपनियां काम कर रही है। इसका चमत्कार है। बोलिए। जी, मैं ये बोल रहा था कि 8वें माले जैसे दिग्विजय सिंह इसका सपोर्ट कर रहे थे और बाद में सफाई दे रहे हैं, तो उनको कहना चाहिए कि हाँ, मैं सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग करता हूँ कि इन्हें बुलाया जाए या फिर रेड नोटिस कॉर्नर पेपर उसको इशू किया जाए उसके नाम पे। मैं तो बड़ा आसान होता जवाब देता हूँ। भारत सरकार के लिए आसान उपाय बताता हूँ। आप दुबई से इतना महंगा कॉल करके भारत में बात करें, मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवाद। एक आसान उपाय, मैं इस पे आज कार्यक्रम करने के बजाय कल परसों में करने वाला हूँ, पूरे एक नए माहौल के साथ। मुझे पता है अगले 2-3 दिनों में कुछ डेवलपमेंट होने वाली है, लेकिन एक आसान उपाय मोदी जी को बताता हूँ। मोदी जी के रहमान खान को उठा लीजिए। यह अल्पसंख्यक मंत्री था पिछले सरकार में, अभी भी सांसद है। जाकिर को के रहमान खान ने बचाया है, उसका लेटर मेरे पास है जो मैंने सोशल मीडिया पर डाला है। पहले मैंने हिंदुस्तान के बाकी मीडिया को इसलिए भेजा है क्योंकि वो दिखाते हैं कि नहीं, मुझे देखना है। अभी तक तो किसी ने नहीं दिखाया, उसके बाद में दिखाऊंगा। फिर आप पूछे बाकी मीडिया को कि ये लेटर सुरेश चौहान के ने सारे चैनलों को भेजने के बावजूद क्यों नहीं दिखाया। मैं आसान जवाब मोदी जी को देता हूं, उपाय बताता हूं। के रहमान खान को बोलिए कि आप अगर जाकिर जैसे दरिंदे को बचाने के लिए अपना लेटर हेड मंत्री का यूज करते थे, प्रधानमंत्री को 9 सांसदों को लेकर जाकर मिलते थे कि जाकिर के खिलाफ सुदर्शन का कार्यक्रम बंद करो, प्रधानमंत्री से मनीष तिवारी को फोन करवाते थे, तो अब तो जाकिर के भाई हुए ना। और जो जाकिर ने के रहमान खान को पत्र लिखा है उसमें डियर ब्रदर लिखा हुआ है, तो ब्रदर को उठा लीजिए, जाकिर भाग के आएगा। वो तो था ही सुरेश जी, ब्रदर तो उसका था ही, ये तो खून का रिश्ता है उनका। एक और बात बता दूं, मुझे बताइए कि ऐसे जहरीले सांप अगर देश के अंदर नहीं होते तो ऐसा क्या कारण है कि भारतीय सेना, जिसने पूरी कश्मीर घाटी के हजारों लाखों लोगों को बाढ़ से बचाया, अपनी जान को जोखिम में डाल करके, जिसमें अनेक आतंकवादी भी थे और अनेक देशद्रोही भी थे, रेस्क्यू ऑपरेशन किया। हाँ, इतना जबरदस्त रेस्क्यू ऑपरेशन किया जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ हुई और इवन कश्मीर घाटी के लोगों ने भी तारीफ करने को मजबूर हुए वो लोग। लेकिन ऐसे क्या कारण हुए कि 4 दिन बाद ही जब सेना उनको पाठ पढ़ाती है राष्ट्रवाद का, तो उनको ऊपर फेंकते हैं पत्थर। आखिरकार क्या कारण है? वो चाहती तो सेना उसी समय डुबो देती उनको, उनके पास बहुत कुछ था। भारतीय सेना क्या नहीं कर सकती थी? आप तो करना था और चुप बैठती तो भी डूब जाते। हाँ, वो तो वैसे भी डूब जाते। लेकिन ये भारतीय मान्यता नहीं है, न भारतीय संस्कृति इस बात को कहती। हम हर हालत में, चाहे दुश्मन भी हो, अगर आफत में है तो हम उसको बचाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ये है कि 16 बार आक्रमण करके हारने वाले लोगों को भी 17वें बार हमारे लोगों ने जो है वो उसको झेला। आखिरकार वही कारण है, माफी दी जो, और ये माफी जाकिर को देना भी महंगा पड़ा है। हाँ, तो ये जो कारण है, ये बहुत बड़ा कारण है। आखिरकार ये जो राष्ट्रवाद की बहार वहां पे बह जानी चाहिए थी, इतना समर्पण सेना का था वहां पर। हमें लग रहा था कि आखिरकार कहीं कश्मीर घाटी का नक्शा बदल जाएगा इस बाढ़ के बाद में, तो पता लगा कि वो तो दूसरी तरह से लोग, चूंकि ऐसे जहरीले सांप अंदर तक गहरे हैं और उसमें एक मीडिया का बड़ा वर्ग और राजनीतिक वर्ग उसमें, क्योंकि जाकिर के भाषणों का ये विषय, बिल्कुल जाकिर के भाषणों का विषयों का प्रभाव है कि जिस सेना ने जान बचाई उस सेना को खून देने की जरूरत पड़े, और खून दे ऐसा तो नहीं हुआ, बल्कि पत्थर फेंककर उनके खून को निकाला गया। एक बात और बता दूं आपको सूरज जी, अभी कल जो है कांग्रेस ने इमरान मसूद को प्रांत का अध्यक्ष बनाया है अपने उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के लिए, उपाध्यक्ष बनाया।
वो एक कैसा व्यक्ति है जिसने ये कहा था इलेक्शन से पहले कि नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी कर देंगे, बोटी बोटी कर देंगे। आखिरकार ये शब्द और शब्दावली और भाषा ये कहां से आती है? ये ऐसे जाकिर जैसे जहरीले सांपों के कारण जो है लोग फन फैलाते हैं, और उसके कारण जो जहर देश के अंदर बो रहा है वो उस तरह का बो रहा है। लेकिन फिर भी आप देखिए, नरेंद्र मोदी ने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया उसके खिलाफ। अगर चाहते तो बाकी राजनीतिक दलों की तरह वो भी कर सकता था। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है कि ऐसे जहरीले लोगों के फन भी कुचलने के लिए भी पता नहीं कौन सा दिन आएगा, कैसे होगा, ये समझने वाली बात है। ये आएगा, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान जाग रहा है। जाकिर जैसे जब भाग रहे ना तो समझ लीजिए कि हिंदुस्तान जाग रहा है। और जब कश्मीर में लोग जाकर शांति की पहल करने की बात कह रहे हैं तो समझ लीजिए कि हिंदुस्तान जाग रहा है। लेकिन इसको केवल जगाना नहीं है, इसको उठकर बिठाना है, समझाना है, फिर खड़ा करना है और फिर लड़ने के लिए तैयार करना है देश के और मानवता के दुश्मनों के खिलाफ। और ये काम हम करके रहेंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ, जय हिंद सुरेश जी, बोलिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपको कि हम आम लोग क्या करें ताकि जाकिर नाइक गिरफ्तार हो सके, हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं? बहुत बढ़िया बात है। बिल्कुल, मैं सबसे आसान काम आपको बताता हूँ। सबसे पहला आसान काम यह है कि जाकिर नाइक के खिलाफ अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके केस करिए। अगर आपका पुलिस स्टेशन नहीं लेता है तो किसी भी साधारण वकील से भी आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन करके इसके खिलाफ केस कर सकते हैं। एक तो ये करें। दूसरा, आप जिस भी सोशल मीडिया पर है इसके खिलाफ बात करें। तीसरा, आप जिस भी संगठन के साथ जुड़े हैं वो अखबारों में काम करने वाले, टीवी में काम करने वाले पत्रकारों को जाकर मिले और कहे कि तुम तो भले यहाँ लोकल जगह पर काम करते हो, तुम्हारे दिल्ली मुंबई में बैठे हेडक्वार्टर में संपादकों को पूछो कि जाकिर के विषय में उनका मुंह एकदम से बोलना कम कैसे हो गया पिछले 2 दिनों में। जाकिर के वो सच्चाई वो क्यों नहीं दिखा रहे जो सुदर्शन चैनल दिखा रहा है। तीसरा, आप कर सकते हैं, आपका जो भी जिस भी दल का सांसद है उसको बोलिए कि वो केंद्र सरकार पर इसके लिए दबाव बनाए। और अब जिस भी पार्टी के वोटर है उस पार्टी के मुख्यालय में फ़ोन करके कहिए कि जाकिर को बचाने में कोई मदद ना करे। कम से कम ये 5 कॉल आप करें। और छठवां भी अगर एक करना है तो जिन चैनल और न्यूज़पेपर के नंबर आपको मिल सकते हैं वहाँ पर भी एक फ़ोन कर कर जाकिर के बारे में और बोलने के लिए ज़रूर कहिए। एक और छोटा सा बड़ा बहुत आसान तरीका है, लेटर टू एडिटर के माध्यम से हम सभी अखबारों को, टीवी चैनल के पत्र संपादकों को पत्र लिख सकते हैं। और उससे भी आसान तरीका, इंटरनेट की वेबसाइट है, वेबसाइट में जो जाकिर नाइक से संबंधित जो खबरें हैं उसमें हर खबर के नीचे कमेंट पोस्ट करने का ऑप्शन होता है। आप अधिकाधिक कमेंट पोस्ट करिए, संपादक तक बात आपको डायरेक्ट जाएगी, आपके नाम के साथ जाएगी। मैं चाहता हूं देश का प्रत्येक नागरिक इतना सजग और सबल हो जाए। इंटरनेट तक भी नहीं है। सुदर्शन के पास ऐसे भी दर्शक है जहाँ एक गांव में 5 ही घर है और एक ही डीटीएच है पूरे गांव में मिलके। सारे गांव के मतलब वो 5 ही घरों के 60-70 लोग एक साथ आकर बिंदास बोल देखते हैं। वो वहां से फोन करके बिंदास में अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं। ये सुदर्शन की आम और आखिरी व्यक्ति तक की पहुंच की ताकत है। वो व्यक्ति भी अपने तरीके से इसका विरोध कर सकता है। और ऐसे कार्यक्रमों को देखना और इस कार्यक्रम को अन्य लोगों तक पहुंचाना, ये भी जाकिर के खिलाफ आपका एक बड़ा योगदान रहेगा। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ, बोलिए। हाँ जी, जय हिंद। मैं बोलिए। ये बोलना चाहता हूँ कि कब तक की कांग्रेस, हेलो, हाँ, कब तक के कांग्रेस 12 बजवाती रहेगी हमारे देश को, कब तक की खाती रहेगी? अब उसके 12 बज गए यार, अब कुछ चिंता मत करो। अब तो उनके 12 भी बज गए, 12:30 भी बज गए। 12:30 हाँ, अब तो मोदी जी को कहिए कि जाकिर नाइक के 12 बजाइए। भारत के 81% भाग से वो आउट हो चुकी है। हम सब तो उनका वही करेंगे। हम लोग तो ये उत्तर प्रदेश में देखिए कितनी बड़ी उन्हें वो कर रहे हैं कि हाँ अपना बहुत बड़ा कर रहा है, जिसका करना चाहिए उसके लिए तो सो रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जाकिर का, जो हमने अब तक आपको नहीं दिखाया। पैकेज में उसका कुछ हिस्सा दिखाया। सुसाइड बॉम्बिंग, अपने शरीर के ऊपर बॉम्ब बांधकर खुद को उड़ा देना, जो कि आप आए दिन न्यूज चैनलों में, अखबारों में इधर उधर पढ़ते होंगे। ये बड़े पैमाने पर इस्लामिक आतंकवादियों के द्वारा शत्रुओं के खिलाफ किया जा रहा है। अब तो अपनों के खिलाफ भी किया जा रहा है, लेकिन उनकी भाषा में वो शत्रु है। उनको करने की प्रेरणा जाकिर कितने साल पुराने दे चुका है। ये जाकिर का करीब 11 साल पुराना वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं।
Assalamu alaikum. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Is suicide under any circumstances justified in Islam? But that's the question, that is suicide under any circumstances justified in Islam? My counter question, what do you mean by suicide? Suicide means a person wants to end his life. And most of the cases, suicide per se, is the person who's fed up of life. He has got so many problems. You know, he doesn't have money, or he's got in loss of business, whatever, and then he ends his life. This is haram in Islam. Ending your life purposefully because of troubles in this world is haram. But on the other hand, you say that I want to fight for the haqq. Like Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the enemies who fought against the Prophet, and you say, I'm going, we know that we are a small number. We are 300, they are 1,000, 3 times more. The chance of us surviving is little. In normal terminology, it will cause suicide. So that time, fine, I want to fight for the haqq. And while doing that, I'm ready to die. That's a different question. So you'll become a martyr. The question of suicide per se, you should define what does it mean. And I know that your reference may be in context to suicide bombing. Correct? Suicide bombing, or, going for a particular thing. The question didn't say that, but I'm in the field. So more of suicide bombing is the difference between suicide bombing and committing suicide. Suicide per se is haram. But if you ask me, suicide bombing, as I said, individual case you have to analyze what does the individual case say. If it's one individual who takes a decision and does it, it's totally haram in Islam. And under normal circumstances, Allah says in the Quran, in Surah Ma'idah, chapter 5, verse number 32, that if you kill any human being, unless it be for murder or for creating mischief in the land, it is as though you have killed the whole of humanity. And if you save any one human being, it is as though you have saved the whole of nation. So killing any human being, unless it be for murder or for creating mischief, it is haram. But now, under circumstances, if you analyze, at the time of the Sahabas, what they did, if you call it modern terminology, it is called as suicide. So what we have to realize, that individual person taking a decision is totally haram. The scholars are divided. Some group of scholars say that under any circumstances, suicide bombing is haram. Like Sheikh Nasruddin Albani, Sheikh Uthaymeen, Sheikh bin Baz, all these 3 great stalwarts who expired recently, all of them say that suicide bombing, suicide killing under any circumstances is haram. But there are other scholars, like Sheikh Salman Auda, he is, mashallah, one of the great scholars of this time. He says that if under normal circumstances, it's haram. But if the situation demands, like in Palestine, every day they are being killed and thousands are being killed throughout the year. So it is rather that they have to fight in self-defense. And if they know that they use an attack in which the chances of dying are there, and if they really cause a damage to the opponent, as a last resort, with guidance from a scholar who has not that one individual person gets up in the night and says, okay, fine, I'll go out. So with guidance of the Quran and Sunnah, as a last resort, it can be used. And they give examples. They give examples from Hadith, giving their own logical argument. You analyze that there was once when the fort was being taken up by the enemies, and the Sahaba, they said, you throw me over, and then I will go on to the spear. So chance of dying was there. Yet they went, he didn't die. And मुझे तो लगता है विनोद जी, जो सवाल पूछने वाला चेहरा बार बार दिखा रहे थे हम कैमरे में, क्या ये जीवित है और क्या इसने सुसाइड बॉम्बिंग तो नहीं की ना, ये भी चेक करना चाहिए। देखिए सूरज जी, एक बात है इसमें ये सुसाइड बम्बिंग के बारे में जो कह रहा था, इसने कहा था वैसे तो सब कुछ हराम है, सुसाइड बम्बिंग इज नॉट अलाउड। क्यों? इस्लाम में को मानने वाला को अगर सुसाइड करता है तो वो गलत है, क्योंकि एक मुसलमान चला जाएगा, उसको डर इस बात का है। लेकिन अगर किसी मुस्लिम प्रीचर, किसी मुस्लिम रिलीजियस गुरु के गाइडेंस में अगर कोई सुसाइड करता है, बम्बिंग करता है, सुसाइड बम्बिंग करता है, तो वो जायज है। इसका मतलब क्या है? मतलब इसका सीधा इसका गाइडेंस लीजिए, इसको पूछिए पैलेस्टीन में जो सिचुएशन है उस पे ये कहता है कि करना अलाउड है। क्या इसने अपने बच्चों को बॉम्ब बांधकर पैलेस्टीन में अपने आप को उड़ाने के लिए कहा? वो तो अमेरिका में खुद को नहीं कहेगा। ये तो अमेरिका में पढ़ रहे होंगे या लंदन में कहीं जाके पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये दूसरे के बच्चों को करवाएगा। बिल्कुल। जैसे कश्मीरी नेता है ना, या दुनिया भर के मुसलमान आतंकवादी जो नेता है, वो अपने बच्चों को तो कहीं और रखते हैं और यहाँ पर नकली बीबी और नकली बच्चों के साथ, बल्कि तो अब तो बच्चे भी नहीं रखते, ऐसे लोग भड़काने का काम करते हैं। जाकिर को अधिकार नहीं है किसी माँ के बेटे के साथ ऐसा करने का, लेकिन पैसे कमाने हैं, लोगों से डोनेशन लेना है, हजारों करोड़ रुपए के एक शो पे खर्च करने हैं, तो ये सब करना पड़ता है। और ये पाप जाकिर करा है। जाकिर के पाप में अबू आजमी जैसे पापी भी अपना पाप का योगदान दे रहे हैं। क्या कहता है अबू, देखिए। जाकिर नाइक पिछले 25 सालों से धड़ल्ले के साथ मंच लगाकर बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल को हर मजहब के बुलाकर, सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं, सिर्फ मुंबई नहीं, बल्कि अमेरिका, लंदन और पेरिस जैसी जगहों पर इस्लाम की जो
जो उसकी इस्लाम की इमेज है, जो इस्लाम को लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं, एक एक बड़े तीखे सवालों का जवाब दे करके, तालियां बटोर करके बहुत सारे गैर मुस्लिमों को इतना कन्विंस करते हैं कि वो इस्लाम के बारे में गलत फहमी रखने वाला इस्लाम में दाखिल हो जाता है। जाकिर नाइक साहब पे जो हो रहा है, 25 साल से वो हैं, अगर उन्होंने कहीं भी मिलिटेंसी को, दहशत गर्दी को बढ़ावा दिया था तो क्या मेरी इंटेलिजेंस हो रही थी? क्या मेरे मुल्क में अफसरान नहीं थे? क्या जो सत्यपाल सिंह कह रहे हैं कि मैंने रिपोर्ट दिया था, सत्यपाल सिंह आपको शर्म आना चाहिए। अगर आप ये बात कर रहे हैं तो आप कमिश्नर थे मुंबई के, आप बड़े अफसर थे, आप खुद उन पे कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन आपके पास कोई पॉइंट ऐसा नहीं है कि जिस पे आप कार्रवाई कर सकें। ज़बरदस्ती आप कट एंड पेस्ट करके किसी की तकरीर को कहीं से उठा करके कहीं पेस्ट करके अगर ऐसी बातें करेंगे तो इसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बर्दाश्त नहीं करोगे तो क्या करोगे, जरा ये भी बता दो। विनोद जी देखिए, धमकी दे रहा है। ये सीधे ये अबू आजमी कौन है? ये अबू आजमी वो है जो मुंबई ब्लास्ट के लिए संशयित के तौर पर पकड़ा गया था। बिल्कुल। ये जांच का विषय और मोदी जी ने जांच करनी चाहिए कि किस सर्कमस्टेंसेस में इसको छोड़ा गया था। दाऊद के साथ संबंध होने और दाऊद के निजी कार्यक्रमों में शिरकत करने की भी कई चीजें इसके सामने आई है। ये धमकी दे रहा है। कई दिनों तक जेल में रहा था भाई। बात एक और बात भी है, इसने एक बात ऑन कैमरा ये एक्नॉलेज करी है कि बड़े पैमाने पर हिंदुओं का धर्मांतरण कर रहा था। ये जाकिर नाइक ने धर्मांतरण किया, ये कह रहा था कि वो कन्विंस करता है गैर इस्लाम के मानने वालों को इस्लाम धर्म ग्रहण करने के लिए, और बोलते हैं 25 साल से कर रहा था। हाँ। इसलिए अब नहीं करना चाहिए। तो दाऊद तो 30 साल से अंडरवर्ल्ड का डाउन है, तो अब उसको छोड़ देना चाहिए। नहीं, एक और बात भी है, देखिए इसने कहा कि भाई जो पुलिस कमिश्नर थे वो कह रहा है इंटेलिजेंस का इनपुट था, मैंने रिपोर्ट दी थी, सब कुछ था। आखिरकार वो पुलिस कमिश्नर करता तो करता क्या? वहां कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, इन्हीं जैसे लोगों का दबदबा था पिछले 65 सालों में। कि मैं ये जरूर कहूंगा कि सत्यपाल सिंह अगर चाहते तो कर सकते थे। नहीं, ये ठीक है, लेकिन आज सांसद बन के राजनीतिक बयान देने की जितनी छूट है उससे ज्यादा छूट कम से कम यहाँ बंदूक तो थी। नहीं, देशद्रोहियों का कत्ल, इनकाउंटर तो करने का अधिकार था। लेकिन राजनीति में आने के बाद सत्यपाल सिंह जैसे लोग बोलते हैं जब पद पे थे तब करते नहीं। अबू भले ये बात सच बोल रहा हो, बाकी बात से मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन इस देश का साधारण पुलिस वाला भी अगर चाहे ना वो कर सकता है। लेकिन सच्चाई तो ये भी है सुरेश जी, ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की जिस तरह की हालत अभी बन रही है, वो आपको पता है कि भी जब पुलिस वाला कितना ही चाहे वो टस से मस नहीं हो सकता। अगर कोई टोपी वाला जालीदार टोपी पहनकर कोई आदमी बिना हेलमेट के भी चला जाता है, कोई भी क्राइम कर देता है, उत्तर प्रदेश में तो इनके खिलाफ एफआईआर करने के लिए आजम खान की परमिशन लेनी पड़ती है। तो वो आखिरकार वो पुलिस वाला करेगा तो करेगा क्या? वही स्थिति संभवतः उनकी रही होगी। लेकिन कमिश्नर कर सकता है, कमिश्नर के पास उतने अधिकार है, उतनी ताकत है, वो कर सकते हैं। वो भले अभी सांसद है और बड़े पदों पर है, इसलिए उनके खिलाफ बोलना नहीं चाहिए, ऐसा मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि सत्यपाल सिंह कर सकते थे और उन्होंने नहीं किया है। इसका जवाब उनको देना होगा। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। सुरेश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब सभी पार्टियां ये कहती हैं कि आतंकवाद कोई धर्म नहीं है, तो इनको मरने के बाद जला दिया जाए, इनके जन्नत जाने का रास्ता ही बंद हो जाएगा। ये तो हम 5 साल पहले ही हम सुशील कुमार शिंदे और उनको चिदम्बरम जो थे तब कह चुके हैं कि अगर धर्म नहीं है तो धर्म के आधार पर उनकी अंत यात्रा क्यों, उनको दफनाए क्यों जाए? मिट्टी का तेल डाल करके जलाना चाहिए, कौओं को खिला देना चाहिए, इनको कुत्तों के सामने डालना चाहिए। अमेरिका ने किया ना, अमेरिका ने लादेन को समुद्र में फेंक दिया और उसका लोकेशन भी नहीं दिया। वही है। देखिए, जब तक आप इनको प्रोटेक्ट और प्रमोट करते रहोगे तब तक ये स्थिति रहेगी। आज ये तो कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आखिरकार जब जनाजे में जब लोग शामिल होते हैं तो वो कौन लोग होते हैं? किस धर्म के मानने वाले लोग होते हैं? किस पद्धति से उसका कलमा पढ़ा जाता है? बिल्कुल, कुछ अच्छे लोग जो है, जैसे कलमा क्यों पढ़ा जाता है? मुंबई धमाके में जो आतंकवादी सम्मिलित हुए थे, उन आतंकवादियों के शव मुंबई के किसी भी मुसलमान के कब्रिस्तान में दफनाए नहीं जाएंगे, ऐसा उन्होंने निर्णय किया था। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसे जो लोग हैं राष्ट्रवादी मुसलमान, वो उन लोगों पर हावी नहीं हो सकते जो याकूब जैसे के जनाजे में लाखों की संख्या में सहभागी। अरे देवबंद जैसा संगठन, देवबंद जैसा उलेमाओं का संगठन सरेआम जो जाकिर नाइक के फेवर में जिस तरह से सामने आ रहा है, और जो अब तक खिलाफ था, मैं देवबंद को आह्वान करता हूं, सवाल पूछता हूं कि आपने इतने साल जाकिर का जो विरोध किया, या तो उसके लिए माफी मांगिए या फिर अब जाकिर को आप जो समर्थन दे रहे
इसके लिए माफी मांगी। दोनों चीजें एक साथ एक जैसी नहीं हो सकती। या ये 1000 करोड़ का परिणाम है, ये भी तो बता दीजिए। पैसे के लिए क्या ऐसा कहे कि धार्मिक संगठन को माफ भी किया जा सकता है? सच तो स्वीकार करिए। जब राष्ट्रवाद की बात आती है तो निश्चित रूप से ये दुम दबाते हुए भागते हुए नजर आते हैं। जब देशद्रोह की बात आती है तो सीधे सीधे उस पंक्ति में एक साथ खड़े हो जाते हैं। इस्लाम की जब बात आती है, जिहाद की बात आती है तो सब एक जिहादी एक हो जाते हैं। आखिरकार क्या कारण है? राष्ट्र सर्वोपरि नहीं है। रोज आपके सामने आकर देखेंगे, खोजेंगे, जानेंगे, आपको समझाएंगे। विनोद जी, आप आए, कार्यक्रम में समय दिया, हम आपके बहुत आभारी। मैं कार्यक्रम के आखिर में कल वाला एक वीडियो आपको दिखाकर छोड़ दूंगा, जिसने जोड़ने की बात की है। मैंने कल भी कहा था कि जाकिर जैसे दरिंदे को दिखाने वाले तो कई लोग हैं। जाकिर के वीडियो आपको कई चैनलों पर शाहरुख के साथ भी दिखेंगे, बड़े बड़े शेख और शाह के साथ भी दिखेंगे, उनको करोड़ों के पुरस्कार भी दिखेंगे। लेकिन एक ऐसे मुसलमान का वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं जिसको मुसलमान क्यों हीरो नहीं मानते, क्या उनका दुर्भाग्य मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसे लोगों को हीरो मानो ना मानो, कम से कम इनकी बात तो सुनो। ऐसा वीडियो मैं आपको दिखाकर आज का कार्यक्रम यहीं पर खत्म करता हूं। जय हिंद। लेना, तेरे सारे पाप हरा हो जाएंगे, मिट जाएंगे। यही तो अल्लाह के नबी ने कहा था, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला। इस्लाम ले आओ। इस्लाम कब लाया जाता है? जब कलमा पढ़ा जाता है। मा काना क़ब्ला, जितने भी गुनाह तुमने किए हैं सारे के सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। जो कलमा तुम पढ़ते हो वही तो वो भी पढ़ते हैं। फर्क इतना है। दलील क्या है? तुम खड़ी मूर्ति की पूजा कर रहे हो, वो पड़ी मूर्ति। एक पड़ी मूर्ति की, एक खड़ी मूर्ति की। ये शंकर भगवान की मूर्ति है, ये बड़े पीर साहब का या निजामुद्दीन औलिया का मजार है, यह अहमद रजा खां का मजार है। ये खड़ी मूर्ति है, ये पड़ी है। जो काम इस पे हो रहा है वही काम तो इस पे भी हो रहा है। वरना मुझे बता दो, हिंदू चुनरी चढ़ाए मूर्ति पे तो काफिर, तुम चादर चढ़ाओ तो पक्के मुसलमान, वो हार डाले तो काफिर, तुम फूल बरसाओ तो पक्के मुसलमान। ये कोई चीज खाने की मूर्ति पे चढ़ाए तो कहे प्रसाद, प्रसाद खाना हराम। यहां पर कोई चीज चढ़ाई जाए उसको कहो तबर्रुक है, और ये खाना बड़ा मुबारक। हिंदू मूर्ति धोकर उसका पानी पिए और कहे कि ये गंगा जल से ज्यादा पाक पवित्र है, इससे बीमारियां सही हो जाती हैं। मुसलमान उर्स के मौके पर कब्र धोकर पानी उसके बोतलों में भरे और कहे कि इसके आगे तो जमजम भी फेल है, तो ये पक्का मुसलमान। जो काम इस पे हो रहा है वही काम तो इस पे हो रहा है। और आज मैं फतवा देने का आदी नहीं हूं, लेकिन आज जज्बात में हूं, मैं ये फतवा दे के चला जाता हूं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की कसम, अगर भारत के और पाकिस्तान के, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, हिंदुस्तान का ये 20 करोड़ मुसलमान और पाकिस्तान का वो 15 करोड़ 10 करोड़ मुसलमान, अगर ये चादर चढ़ाने के बाद, चुनरी चढ़ाने के बाद, तबर्रुक खाने के बाद अगर ये जन्नत के अंदर चला गया, तो काबे के रब की कसम खा के कहता हूं कि भारत का 60 करोड़ हिंदू भी एक एक करके जन्नत में चला जाएगा। और अगर भारत का हिंदू जन्नती नहीं है तो इतना याद रखना कि फिर तुम अपने मुसलमान होने का सर्टिफिकेट पेश करो। तुम वो जहन्नम में क्यों जाएगा? अगर वो इन कामों की वजह से जहन्नम में जा रहा है तो तुम ये काम क्यों कर रहे हो? तुम्हारे अंदर ये काम क्यों पाए जा रहे हैं? तुम भी तो वही काम कर रहे हो। अरे उसने तो फिर भी मूर्ति लगा रखी है, तुमने तो पता नहीं किसको गाड़ दिया और नाम ही उसके बदल दिए। अल्लाह जाने उसमें हकीकत में वो है भी या नहीं है। मस्जिद में हूं, अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर से बड़ी कोई जगह नहीं होती है।